सबसे पहला क्वेश्चन है सुमित जादम का। सर, सब लोगों के पास मोटा कैपिटल नहीं होता, छोटा कैपिटल ग्रो कैसे करें हैजिंग के साथ। तो भाई ये है हमारा 19वां क्वेश्चन आंसर सेशन और इस वीडियो में हम मार्केट आगे कैसे रह सकता है ये भी बात करेंगे, साथ में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और पहला ही क्वेश्चन काफी ज्यादा खतरनाक है कि कम कैपिटल में कैसा ट्रेड करें हैजिंग के साथ, क्योंकि सबके पास बड़ा कैपिटल नहीं होगा और यही क्वेश्चन आप सभी लोगों का भी होगा। देखो, हैजिंग का मतलब क्या है? हैजिंग का मतलब यही है कि कम कैपिटल में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क, यानी कि आपका रिस्क यहाँ पर लिमिटेड रहेगा, विद मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर कम कैपिटल ही लगता है। और हैजिंग में अगर आप किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में करते हो उसमें आपका ट्रेड इंश्योर्ड भी होता है। और ये मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। लास्ट के एक वीक में 600 से 700 पॉइंट निफ्टी गिरा। अब मान लीजिए 24,650 रुपए आज की क्लोजिंग है निफ्टी की। लास्ट के वीक यानी फ्राइडे की बात की जाए, मंडे की बात कर लो, 25,300 रुपए निफ्टी मान लो आपने कोई निफ्टी का फ्यूचर बाय किया बिना हेज के, ठीक है। वहां से निफ्टी गिर गया ऑलमोस्ट 750 पॉइंट। अब 750 पॉइंट गिर गया यानी कि एक लोड फ्यूचर में कितना लॉस लगेगा? 750 पॉइंट इंटू में 75 करोगे तो 56,250 रुपए का लॉस लगता है अगर आपने एक लोड फ्यूचर बाय किया होता। और वहीं पर अगर आपने हेज किया होता, मान लेते हैं एट द मनी का जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम चलता है 100 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए चलता होगा, आप वो मान लो 100 रुपए का एक पुट बाय करके आपने अगर फ्यूचर बाय किया होता तो क्या होता? तो यहाँ पे 750 पॉइंट का जो लॉस लगा होता आपको, तो 56,250 का जो लॉस लगा होता है, वहां पर अगर आपने पुट बाय किया होता तो आपका पुट का जो वैल्यू है 100 रुपए वाला वो भी 750 रुपए हो जाता। यानी कि 750 रुपए का लॉस लगा आपको फ्यूचर में और यहाँ पे 750 रुपए में आपका पुट बिकता जो कि आपने 100 रुपए में बाय किया था। तो 750 का लॉस में से 650 रुपए का पुट का प्रॉफिट आपको आ गया, वहां से माइनस करेंगे तो नेट में लॉस रहा सिर्फ 7,500 रुपए का। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हैजिंग से आप बड़े रिस्क से बच सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दे दिया लास्ट के एक वीक का। तो यहां पर कम कैपिटल भी लगा और कम लॉस भी लगा। मार्केट जो कि 25,300-400 रुपए था, आज आपको 24,650 रुपए मिल रहा है। तो ये है पावर हैजिंग की और इसका पूरा सेटअप मैंने बना के दिया था आपको लास्ट वीक ही, यानी कि मंडे मार्केट ओपन होने से पहले ही, ताकि कल को मार्केट में बड़ा क्रैश आए या बड़ी डाउनफॉल आए तो आप अपने ट्रेड को हेज कर सको। एक एक चीज को मैंने बिल्कुल आसानी से हर एक लेवल के हिसाब से समझाया था और जिसने वो वीडियो देखी होगी उनको काफी हेल्प मिली होगी। काफी क्या 90% कैपिटल सेव किया होगा। और यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मार्केट में अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो पैसा कमा लोगे और कैपिटल ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहां पर सिर्फ पैसे के बेस पे ही मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, बिना पैसा यहां पर कोई काम नहीं है किसी भी बंदे का। तो ये बात जितनी जल्दी समझ आओगे उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा और उतनी जल्दी आप ट्रेडिंग सीखोगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नीलेश जैनसी, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, 5 लाख लॉस में बैठा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग पर फुल निफ्टी के ऊपर फुल वीडियो आने वाला मेरा, जिसके अंदर स्प्रेड के बेस पे, हैजिंग के बेस पे कैसे ट्रेड करोगे और इसी वीक आपको मिलने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो भाई नीलेश, आपका पूरा निफ्टी के लेवल के हिसाब से समझाऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज उसमें यूज होंगी कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो कैसे ट्रेड करना है, मार्केट में बुलिश व्यू होगा तो कैसे ट्रेड करना है, बेयरिश व्यू में कैसे ट्रेड करना है, एवरीथिंग, सब कुछ, कैसे ऑप्शन सेलिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग से, सब कुछ उसमें कवर होगा। तो इसी चैनल पर मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स राजन, इंडेक्स में हैजिंग की वीडियो बना दो। तो भाई यही क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले दिया है, इंडेक्स में ही पूरा वीडियो का सेटअप आएगा, वो पूरा हैजिंग और स्प्रेड के कंबीनेशन से फुल सेटअप पूरा निफ्टी के इंडेक्स यानी निफ्टी के बेस पे समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टियानो जीत, ऑप्शन ट्रेडिंग विद लो कैपिटल कैसे करें। तो भाई उसके लिए बताया था, वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग लो कैपिटल में ही होता है अगर आप प्योर ऑप्शन बाइंग करते हो, लेकिन वहां पर अगर आप हैजिंग का यूज करते हो तो वहां पर थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगता है, थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा लगता है, वो चीज आपको ध्यान में रखना हमेशा। और मार्केट जैसे वोलेटाइल है वहां पर हैजिंग के बिना तो ट्रेड करोगे तो लॉस ही खाओगे, यह बात लिख लो। प्लस ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। प्रशांत कुमार, योर हैजिंग वाज सुपर, लर्न मोर टू ग्रो फ्रॉम यू। भाई आगे भी आपको हैजिंग के साथ साथ हैजिंग का एक पार्ट और भी मिलेगा, उसके साथ स्प्रेड मिलेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज मिलेगी जिसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, एवरीथिंग मिलेगा धीरे धीरे। क्योंकि बेस अभी स्ट्रॉन्ग करना है आपका, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप आगे नहीं ट्रेड कर सकते। तो बेस पहले स्ट्रॉन्ग करना है, सीधा ही नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो एक एक चीज को बेसिक लेवल से प्रिपेयर करके आपके सामने ऑफर किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, ताकि आप हर एक चीज को बिल्कुल मतलब बेसिक टू एडवांस तक सीख सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रा ऋषि, हाउ टू डू एफ एंड ओ, हाउ
एंड हाउ टू डू इंट्राडे। तो एफएनडो और इंट्राडे ट्रेडिंग के, एफएनडो अगर कोई ट्रेडिंग करता है, अगर वो इंट्राडे करना चाहता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप मोमेंटम को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, क्या आपका मोमेंटम या कोई भी स्टॉक सिलेक्शन है वो निफ्टी के अगेंस्ट है या निफ्टी के साथ ट्रेंड कर रहा है। अगर निफ्टी के ट्रेंड के साथ ही आपका स्टॉक होगा तो वहां पर आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है प्रॉफिट आने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सतर्कर का, एफआई इंडिया छोड़ना चाहते हैं क्या? भाई एफआई कहीं कंट्री के साथ चिपक के नहीं रहता, जहां पर उसको पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है रिटर्न मिलने की वो वहां पर जाएगा। इंडिया उनको हाल फिलहाल बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं लगता तो वो पैसा अपना चाइना में शिफ्ट कर सकते हैं। चाइना का मार्केट आपको देखा काफी बड़ा है पिछले दिनों से, पिछले महीनों से, जहां पर मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि इसका एक ETF भी चलता है जहां पर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उस ETF में भी 40 से 50% की तेजी आ चुकी है। और जब वो बात की जाए फर्स्ट टाइम जब वो ETF इंट्रोड्यूस किया गया था तो ऑलमोस्ट 280 रुपये का भाव था, आज वो 450 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट वहां से देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है वो ETF। और एक मोन 100 का ETF भी बताया था मैंने कि आप यहाँ से बैठे बैठे ही अमेजोन जैसे कंपनीज या एप्पल जैसी कंपनीज या अमेरिका के नैस्डैक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने मोन 100 का एक ETF को इंट्रोड्यूस किया था कि इसके पे फोकस करना है। हो सकता है जब टैरिफ के चलते अमेरिका का मार्केट गिरा था तो वहाँ पर ग्रोथ बन जाए, और अमेरिका का मार्केट आज लाइफ टाइम हाई टच कर चुका है। और वो जो ETF था मोन 100 का वो भी 30, 40, 50% ग्रो कर चुका है जिस लेवल से हमने बात की थी। तो यहाँ पर एफआई का यही नेचर है, उस पर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगेगी वो वहाँ पे पैसा डालेगा। हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, चाहे वो हैंगसेंग का बीज हो चाहे वो मोन 100 का। तो आप भी ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए इंडियन मार्केट में इंडिया की तरफ से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर ट्रम्प ने अभी जो H1B वीजा को लेकर एक न्यूज दी थी जिसके चलते IT सेक्टर गिरा, काफी ज्यादा गिरा, जिसके चलते निफ्टी गिरा। उसके बाद उसने फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज पर टैरिफ 100% करने की बात की जिसके चलते फार्मा सेक्टर गिरा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका के यानी टैरिफ के चलते मार्केट का नेगेटिव रिस्पॉन्स है। और जो ट्रम्प के जो स्पीच कमेंट्स आ रहे हैं या ट्रम्प के जो भाषण आ रहे हैं हमारे अगेंस्ट, उसका नेगेटिव पॉइंट आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया के बेस पे, इंडिया की तरफ से देखा जाए तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल मार्केट अगर इंडिया बेस पे चला जाए तो यहाँ से चल सकता है काफी ज्यादा बैंकर। और यही चीज आप आने वाले जनवरी में जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वहां पे देखना, जो GST 2.0 के चलते जो सेल्स होंगी ऑटोमोबाइल्स, ACs, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर्स, एवरीथिंग, LED, TVs, सबके जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उनका असर जनवरी के क्वार्टर रिजल्ट में देखने को मिलेगा। जो भी ये फेस्टिव सीजन में सेल्स होगी, सब कुछ हर एक चीज का असर आपको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा और इनके स्टॉक्स पे उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। ये एक सेशन है जो जैसे तैसे बीत रहा है, बीत जाएगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट अपने लेवल पे आएगा क्योंकि मार्केट हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब झेल रहा है, लेकिन ज्यादा गिर भी नहीं रहा है। ये भी सबसे मेन पॉइंट है। मार्केट में तेजी आई, उसके बाद डाउनफॉल आया, लेकिन डाउनफॉल आने से पहले आपको पता था कि नेगेटिव न्यूज लग चुकी है और मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट इंडिया के हिसाब से ओवरऑल ठीक है। ग्लोबल टेंशन के चलते मार्केट गिर रहा है फिलहाल। यहाँ पे एफआई सेलिंग तो देखो करेगा अगर वहां पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय 508 का, हेज करते टाइम OTM पुट बाय करेंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा उससे? तो देखो, हेज करते टाइम जब भी आप OTM का पुट बाय करते हो तो मेनली रीजन वहां पर ये होता है जो आपका जो स्टॉक व्यू है वो आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो अपसाइड में ही जाएगा या फिर आपके फेवर में रहेगा। अगर आपने सेल किया है तो वो नीचे जाएगा और अगर आपने बाय किया तो वो ऊपर ही जाएगा। वहां से डाउनफॉल रिस्क बिल्कुल भी नहीं लगता आपको। और इसीलिए आपने आउट ऑफ द मनी का पुट ये इसलिए बाय किया है ताकि आपको वहां पर मार्जिन बेनिफिट मिले। आपके पास सपोज कीजिए कैपिटल है 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए में कोई लोड फ्यूचर का बाय करने जाते हो आप, यानी XYZ स्टॉक है उसके अंदर आपका तेजी का व्यू है, 1 लाख रुपए में एक लोड फ्यूचर आपका बाय नहीं हो रहा, वहां पर आपको मार्जिन चाहिए 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। तो वहां पर क्या करोगे, आपका व्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी 95% आपको लगता है कि मार्केट यहां से अपसाइड में ही जाएगा, तो आप क्या करते हैं OTM का पुट बाय कर लोगे। OTM का पुट मान लीजिए कोई स्टॉक है 2000 रुपए का, तो आपने वहां पर 1920 रुपए का पुट बाय कर लिया जिसमें आपने प्रीमियम छोटा सा दिया। कल को थीटा डीके भी थोड़ा होगा और स्टॉक मूवमेंट करेगा अपसाइड में, तो वहां पर प्रीमियम डीके आपका पुट साइड का कम होगा। वहीं अगर आपने एट द मनी के साथ किया होता तो वहां पर आपका प्रीमियम ज्यादा डीके होता है, इसलिए आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको मेन चीज क्या है कि स्ट्रॉन्ग व्यू होना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हितेश कुमार, फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग कैसे सीखे?
ट्रेडिंग है, वैसे इन्होंने स्पेलिंग गलती कर रखा है। बेसिक कैसे सीखे, देखो फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पर हमने भी अपलोड की है, काफ़ी लोगों ने अपलोड किया है, वहाँ पे बेसिक सीख सकते हो। बेसिक में तो आपको काफ़ी चीज़ें जरूरत पड़ती है कि एक्सचेंजेस क्या होती है, कैसे बाय सेल करते हैं, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग होती है, फिर फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, फिर टेक्निकल सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सिमरन जी का, आपने हेजिंग बहुत अच्छे से सिखाया, बट एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। देखो स्टॉक सिलेक्शन के भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। आप निफ्टी की डायरेक्शन के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करते हो, या एनएससी की साइड में जाके OI स्क्वाड करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके उसमें जिसका ओपन इंटरेस्ट अच्छा मूव कर रहा है उसमें ट्रेड करते हो, या फिर निफ्टी के गेनर और लूजर देखते हो वहाँ से ट्रेड करते हो, या फिर कोई 950 का ब्रेकआउट होता है उस पर जाके ट्रेड करते हो। काफ़ी स्ट्रेटजीज अपने अपने हिसाब से लोगों ने सिलेक्ट की है, वो उसके बेस पे करता है। तो कोई एक स्टॉक सिलेक्शन अगर मेरा है वो आपको भी अच्छा लगे, इसमें कोई क्लियर नहीं है कि वो आपको भी पसंद आएगा, हो सकता है ना आए, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन सबसे मेन पॉइंट होता है। उसके लिए काफ़ी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले सिखा भी चुका हूँ, और आने वाले में और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो मेरा एक फुल वीडियो भी स्टॉक सिलेक्शन पे आएगा, जहाँ पर मैं 3 से 4 मेथड यूज करूँगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो उस पर मेरा फुल डिटेल वीडियो आएगा, वो आप ध्यान से देखना, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्टॉक सिलेक्शन के अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है जयसवाल, ये सर मंडे निफ्टी क्या होगा प्री ओपन में। देखो मार्केट मंडे का काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, 2 दिन वीकेंड रहते हैं, किसी को नहीं पता होता क्या खुलेगा, वो तुक्का होता है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो उसके चलते मार्केट तेज हो जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आई तो उसके चलते मार्केट गिर जाएगा। लेकिन मैंने काफ़ी बार बोला कि मार्केट का जो ओपनिंग होता है उसके बाद क्या होगा वो आपको प्रेडिक्ट करना है, कि गैप हो जाता है तो उसके बाद तेजी आएगी कि नहीं आएगी, गैप डाउन हो जाता है तो उसके बाद मंदी आएगी कि नहीं आएगी, इस पे काम करना है। तो वो मार्केट खुलने के बाद ही आप देखोगे। तो इतना बड़ा हवा मत बनाओ कि मंडे मार्केट क्या होगा, मंडे खुलने के बाद डिसाइड करो। आपको काफ़ी चीज़ें दिखेगी स्क्रीन पर, ग्लोबल दिखेगा, US का डॉलर दिखेगा, गोल्ड का प्राइस दिखेगा, FIDI के डाटा के हिसाब से मार्केट कैसे खुला वो दिखेगा, सेक्टर मूवमेंट दिखेगा, उसको प्रेडिक्ट करना है, देन आप उसको कोई ट्रेड पे ट्रेड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टॉक सिलेक्शन सिखा दो भाई, मैं हमेशा गलत टाइम पे एंट्री ले लेता हूँ। देखो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि गलत टाइम पे एंट्री जब भी कोई लोग करते हैं तभी वो नुकसान लगाते हैं। देखो मार्केट में कोई स्टॉक यानी निफ्टी सपोज करो 24,600 था, 700 था लास्ट वीक, वहाँ से 25,400 हुआ, लोगों का पैसा बना, लेकिन किसी ने अगर ले ही लिया 25,300-400 में, उसका नुकसान लग गया। तो वो सिलेक्शन यानी वो एंट्री टाइम सबसे गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ट्रेडिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यानी स्टॉक सिलेक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंट्री टाइम को परफेक्ट बनाना। जिसका एंट्री टाइम परफेक्ट होगा वो ही प्रॉफिटेबल बनेगा, ये बात ध्यान रखो आप। तो हमेशा एंट्री टाइम परफेक्ट होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा सकते आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एनी स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। एक्चुअल में ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितना प्रोबेबिलिटी आपको बेस्ट होगा उतना बेस्ट आप प्रॉफिट कर सकते हो, उतना बेस्ट आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है स्पेशल जो स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग के लिए, आप सबसे जो मेन यूज होती है वो है स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करें, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी कोई ट्रेड ना करें। दूसरी सबसे मेन बात, कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो यहाँ पर मैं पूरा सेशन को एंड करता हूँ। होप सभी को अपने क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, और होप मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन भी की होगी। और जाते जाते मैं कुछ बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मार्केट जो लास्ट वीक में गिरा था वो ट्रम्प के H1B वीज़ा की न्यूज़ के बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता गया, IT सेक्टर मार्केट में IT सेक्टर लगातार गिरता ही गया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ की जो 100% करने की बात है उसके चलते मार्केट गिरा। उसमें भी काफ़ी चेंजेस बाद में स्टेटमेंट आई है, उसका रिएक्शन आपको मार्केट का देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट ग्लोबल न्यूज़ की टेंशन के चलते गिर रहा है। एक्चुअल में गिर तो नहीं रहा है, जो लेवल पे लास्ट वीक था वही लेवल पे आ गया है। एक तेजी आई थी, उसके बाद वापस डाउन आ गया। तो यहाँ पर आपको हमेशा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर आती है वो एक्चुअल में शेयर मार्केट को इफेक्ट करती है, तो उसका असर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। आप उस चीज़ को फॉलो किया करो। ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने 24,700 से 25,400 हुआ है, तेजी आई थी, आपने मिस कर दी, आपने ऊपर एंट्री बना ली फिर लॉस कर लिया, वो बात हो सकती है। क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आया था, उसका भी सबको पता था। तो आपको नेगेटिव न्यूज़ अभी भी आए तो हैजिंग का यूज करो भाई। हैजिंग का वीडियो भी बनाया इसीलिए रखा है ताकि किसी का लॉस ज़्यादा ना लगे, कम कैपिटल में बड़ा ट्रेड हो, प्लस आपको लॉस भी लिमिटेड लगे। सो ये था अब तक का पूरा वीकेंड का क्वेश्चन सेशन। होप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।